अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 8 या मिसलेनियस एक्सरसाइज 8। ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल और इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैंने थ्योरम नंबर 2 करवाया है इसी चैप्टर का। अगर आपने वो कर लिया है तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर आपने नहीं किया तो मैं ऊपर आई बटन में आपको वो लिंक भेज रही हूँ। आप पहले वो थ्योरम को अच्छे तरीके से समझ लें। जब थ्योरम आपको क्लियर होगा उसका कॉन्सेप्ट, तो फिर आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, वो जो थ्योरम था उसमें आपने सबसे पहले एक डायग्राम बनाई थी। ये इस तरह की डायग्राम थी। यहाँ पे एक ए पॉइंट था और ये एक्यूट एंगल था। एक्यूट एंगल के बिल्कुल सामने जो थे हमारे पास यहाँ बी और यहाँ सी। एक्यूट एंगल यानी ए के बिल्कुल अपोजिट का जो साइड थी बी सी। अब जो बी सी थी, बी सी का हमने स्क्वायर लेना था और वो किसके बराबर आया था? ये थ्योरम है, मैं थ्योरम लिख रही हूँ। ये थ्योरम हमने प्रूव करके ये दिखाया था। तो क्या था, जो एक्यूट एंगल है ए उसके जो अपोजिट साइड थी बी सी, उसका हमने स्क्वायर लेना था और वो किसके बराबर आना था? अब ये जो एक्यूट एंगल जिन दो साइड्स ने कंटेन की हुई थी, देखें ये जो एक्यूट एंगल है एक ए बी ने कंटेन की हुई है और एक ए सी ने कंटेन की हुई है। तो ए बी का स्क्वायर का सम किससे? ए सी के स्क्वायर से। ठीक है, और फिर था मिस्टेंस यानी कि माइनस करना था 2 टाइम्स -2 और किसको मल्टीप्लाई करना था? एक तो ये जिसने कंटेन किया हुआ था, यानी दो साइड्स ने कंटेन की हुई थी ना ये एक्यूट एंगल, एक ए बी साइड एक ए सी। तो ए बी को हम वैसे ही लिखेंगे ए बी को, और दूसरी ए सी साइड नहीं आएगी बल्कि ए सी का जो देखें प्रोजेक्शन हम ड्रा करेंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ए सी का जो प्रोजेक्शन है, देखें प्रोजेक्शन क्या होता है? साया। ए सी का ये जो साइड है इसका साया यहाँ पे डी होगा, तो ए सी जो साइड है इसका साया ए डी पे पड़ रहा होगा। तो यहाँ ए सी नहीं आएगा, क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए सी यानी कि ए डी। ठीक है, जिन लोगों ने ये थ्योरम किया है उनको तो मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ये हमारे ट्रायंगल थी। ट्रायंगल को मज़ीद ए के सामने स्मॉल ए था, बी के सामने स्मॉल बी था, सी के सामने स्मॉल डी था। सी ये तमाम की वैल्यू है। और यहाँ जो हमने यहाँ डी कहा था, अब सी से लेके डी तक जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है प्रोजेक्शन के लिए, तो उसकी कोई लेंथ होगी तो उसको हमने एच कह दिया था। और ए से लेके बी तक का फासला तो सी है, लेकिन ए से लेके डी तक का फासला भी तो कोई होगा, इसको हमने एक्स सपोज कर दिया था। ये डायग्राम थी थ्योरम नंबर 2 की और ये प्रूफ था। ठीक है, और इसी को अब हमने यूज करना है। देखें वो क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी व्हेन ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। डायग्राम आपने यही यूज करनी है उसी थ्योरम वाली, बस आप वैल्यूज पुट कर दें। ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी कहाँ है? ए बी ये है जो कि सी था, तो ये क्या वैल्यू है? 5 सेंटीमीटर। सो सी को किसके बराबर कह देंगे? 5 सेंटीमीटर के। उसके बाद हमारे पास मेजर ए सी है। ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि स्मॉल बी है वो किसके इक्वल है? 4 सेंटीमीटर के। तो इसको 4 सेंटीमीटर के बराबर कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए बी और ए सी तो हो गया। उसके बाद उसने मेजर एंगल ए दिया हुआ है 60, तो यहाँ हम 60 ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमने निकालना क्या है? हमने कैलकुलेट करना है बी सी। तो हम लिख सकते हैं ये डायग्राम हमने बना ली, हम लिख सकते हैं क्योंकि या बाय यूजिंग थ्योरम 2। हमें पता है जो थ्योरम 2 है बाय यूजिंग थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या है? यही थ्योरम हम लिख लेते हैं। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्या था? ए बी, और दूसरी क्या थी? प्रोजेक्शन ऑफ
अदर साइड, यानी कि ए सी का प्रोजेक्शन वो क्या होगा, ए डी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है थ्योरम नंबर 2। अब ये है, अब हमने निकालना है क्या, हमने बी सी निकालना है। बी सी तो हमारे पास मौजूद है। अब उसने ए बी दे दिया है 5 सेंटीमीटर और ए सी उसने दे दिया है 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ए बी तो हमें गिवन है, ए बी भी गिवन है, ए सी भी गिवन है, ए बी भी गिवन है, लेकिन ए डी अभी हमें चाहिए। ए डी हमारे पास डायग्राम में ए डी हमारे पास गिवन नहीं है, वो एक्स हमने कहा हुआ है क्योंकि हमारे पास ए डी की लेंथ नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस डायग्राम को यूज कर देते हैं। देखें, एक ये ट्रायंगल बन रही है और एक ये ट्रायंगल बन रही है। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो देखें यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा। अब इस ट्रायंगल को देखें जो कि है ए डी सी, इस ट्रायंगल को देखें ताकि हमारी ए डी निकल आए। हम ए डी को निकालने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। हम लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 60, हम ये थीटा 60 ले रहे हैं क्योंकि जो कॉस 60 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल को देखें, कॉस 60 किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही बराबर होता है ना। हम लिख देते हैं, पहले ये लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ऐसे ही है। तो कॉस 60, क्योंकि थीटा हम 60 यूज़ करें, एंगल उसने दिया हुआ है 60, तो कॉस 60 क्या होगा, बेस। बेस यहाँ क्या है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये लाइन है। बेस हमारे पास x है तो यहाँ बेस की जगह पे x पुट कर देंगे और हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है तो जो कि b है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है यानी कि बेस निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और cos 60 आपको पता है, आपने टेबल याद किया होगा, वो sin 30, sin 45, sin 60, ऐसे ही cos की वैल्यू, वो एक टेबल बना हुआ होता है, आपने याद किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद किया हो तो अब याद कर लें, ठीक है ना। तो cos 60 हम लिख देते हैं क्योंकि cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 के। आप कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू निकाल सकते हो, 1/2 निकलेगा या 0.5 निकलेगा, 0.5 भी 1/2 ही है। तो cos 64 यहाँ डिवाइड हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई cos 60 की जगह हम पुट कर देंगे 1/2 और ये x की वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है cos 60 1/2 के बराबर है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में 2 नीचे है 4 ऊपर है, तो 2 4 से कट जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 निकली है, यानी कि ये और ये क्या निकली है, ये ए डी की लेंथ निकली है। इसका मतलब है मैयर ए डी जो है वो क्या निकला है, वो 2 निकला है। तो हमें फार्मूले में जो हमारा थ्योरम नंबर 2 है उसमें तमाम चीज़ें ये हमने निकालना है और ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, सिर्फ ए डी मौजूद नहीं था। मैयर ए डी हमने निकाल लिया है जो कि 2 है। अब हम फार्मूला में पुट कर देंगे, यहाँ लिख दें बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन, इसको आप 1 का नाम देना चाहो तो 1 का नाम दे दो। बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1, हम इक्वेशन 1 में तमाम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं क्योंकि हमने बी सी निकालना है। तो बी सी का स्क्वायर वैसे ही मौजूद रहेगा, ए बी का स्क्वायर। अब ए बी हमारे पास क्या है, देखिए एक्स की वैल्यू 2 निकली है तो यहाँ हम एक्स की जगह पे 2 पुट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ए से लेके बी तक का जो फासला था वो 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ए से डी तक निकला है, तो डी से लेके बी तक कितना फासला निकलेगा, वो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने तमाम वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बी सी का स्क्वायर और इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास क्या है, ए से लेके बी तक का जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर है, पहले से मौजूद था, तो ए बी की जगह हम 5 पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस ए सी जो है, ए से लेके सी तक वो भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है 4 सेंटीमीटर, तो 4 पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर, फिर माइनस है -2 ए बी की वैल्यू,
ए बी की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हम 5 ही पुट करते हैं, और ए डी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, एक्स की जो वैल्यू निकली है ए डी वो हमारे पास 2 निकली है, तो ए की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं जो अभी हमने निकाला है, ठीक है ना। अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है, यहाँ बी सी का स्क्वायर वैसे ही आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस ये हमारे पास 20 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 + 16 हमारे पास 21 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है, ये बी सी के स्क्वायर की वैल्यू निकली है। तो बस हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 21 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर पे आप ले लो तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 4.58 सेंटीमीटर, 4.58 सेंटीमीटर ये हमारे पास मैयर बी सी की वैल्यू निकली है, और इसको आप कह दो आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बी सी ही निकालना था, तो हमने बी सी निकाल लिया, बाकी वैल्यूज़ हमें गिवन थी। फार्मूला थ्योरम नंबर 2 जो फार्मूला था वो यूज़ किया, डायग्राम भी वही यूज़ किया, सिर्फ फ़र्क ये हमारे पास ये हमने निकालना था, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, सिर्फ ए डी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं थी, वो हमने फार्मूले से इस ट्रायंगल को, ये 2 ट्रायंगल बन रही थी ना, पहले ट्रायंगल को यूज़ करके cos 60 = बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लगा के हमने ए डी की वैल्यू निकाल ली, तो 2 यहाँ पुट किया, बाकी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।